एक्सरसाइज 8.1 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग को इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 वाले वीडियो को देखना है तो आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ मैं पार्ट 1 वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड दी सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देखिए सर्कल का इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप लोग को मैं पार्ट 1 वाले वीडियो में ही बता रखा हूं कि अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन दिया हो तो ये सर्कल का इक्वेशन होता है जिसका सेंटर 0 0 होगा और रेडियस r होगा। तो देखिए इस सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा 0 0 0,0 और रेडियस 2 हो जाएगा। रेडियस 2 यानी कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 2 हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा और चूंकि ये x एक्सिस है इसलिए y का वैल्यू 0 हो जाएगा 2,0। ठीक है। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक का भी डिस्टेंस तो 2 ही होगा, लेकिन ये x एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में है इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2,0। अब यहां से लेकर यहां तक का भी डिस्टेंस तो रेडियस ही कहलाएगा और ये y एक्सिस है इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-2। अब लाइन का इक्वेशन दिया गया है x इक्वल टू √3y, x इक्वल टू √3y। देखिए इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 इक्वेशन 2। आप लोग क्लास 10th में लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना सीखे होंगे। जैसे क्लास 10th में हम लोग कैसे लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते थे, एक बॉक्स बना लेते थे। ठीक है, यहाँ पे x लिख लिए, ये y है। अब देखिए y का वैल्यू अगर 0 पुट कीजिएगा तो x का भी वैल्यू 0 आएगा, y का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 इंटू √3 यानी कि 1.73। ठीक है, देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 यहाँ पे हो जाएगा। अब x का वैल्यू 1.73 तो y का वैल्यू 1। देखिए ये टोटल डिस्टेंस है 2 यानी कि ये यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1.5 कहीं पे होगा, यहाँ पे 1.5 होगा ना, 1.5 से थोड़ा ज़्यादा ये 1.73 यहाँ पे कहीं पे होगा। अब y का वैल्यू है 1, ये पूरा 2 है तो y का वैल्यू 1 यहाँ पे होगा। यानी कि इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो इस पॉइंट पे ये 1.73 और 1 होगा कहीं पे, तो इस दोनों पॉइंट को अगर मिला देंगे तो लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्लास 10th में आप लोग ये तरीका पढ़े होंगे, बहुत आसान है। ऐसे मिला दिए तो ये लाइन का इक्वेशन मिल गया x इक्वल टू √3y। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए ये काम भी आप लोग रफ में ही कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये 10th का तरीका है तो इसका वैल्यू वगैरह निकालना ये सब आप लोग रफ में ही कर लीजिएगा। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x इक्वल टू √3y एंड द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। यानी कि ये लाइन x एक्सिस और इस सर्कल को मिलाने से जो एरिया बन रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये निकालना है अपने लोग को। बात समझ रहे हैं? देखिए अब आप लोग बोलिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये भी रीजन है तो इसका हम लोग क्यों नहीं एरिया निकालेंगे। देखिए उसी का एरिया निकालना है जो x एक्सिस लाइन और सर्कल को मिलने से बन रहा हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर इस रीजन का बात करें तो ये तो y एक्सिस को मिलने से बन रहा है ना, y एक्सिस के मिलने से बन रहा है, तो इसका एरिया हम लोग नहीं निकालेंगे, इस रीजन का एरिया निकालेंगे क्योंकि ये x एक्सिस लाइन और सर्कल के मिलने से बन रहा है। अब इसका हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे, देखिए इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं A, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं B, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं C। ठीक है, अब देखिए अपने लोग को पूरे इस रीजन का एरिया निकालना है, अपने लोग को पूरे इस रीजन का एरिया निकालना है ना, तो उसके लिए पहले एक स्ट्रिप यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक स्ट्रिप यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके लेंथ को, इसके ब्रेथ को हम लोग dx मान लेते हैं और लेंथ को y मान लेते हैं, लेंथ को y मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे तो y इंटू डी हो जाएगा, y इंटू डी। अब अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा एरिया निकल जाएगा,
लेकिन लिमिट क्या लगाएंगे, मेन यही बात है कि लिमिट क्या लगाएंगे। देखिए बहुत सारे बच्चे सोचेंगे क्या कि ये पूरा एरिया निकालना है इसलिए हम लोग लिमिट 0 to 2 लगा देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा रीजन जो है ये लाइन और सर्कल के मिलने से बन रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप लोग लिमिट 0 to 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या पुट कीजिएगा। देखिए इक्वेशन 1 से भी हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं और इक्वेशन 2 से भी हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो देखिए इस पूरे रीजन का एरिया निकालने के लिए इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिएगा बहुत आसान है, बात को समझिएगा। यहां से लेकर यहां तक एक पार्ट हो जाएगा, ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट। सबसे पहले इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। ए बी और इस पॉइंट को हम लोग माने हैं सी, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं डी। ठीक है, अब देखिए अब करते हैं क्या कि इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा ये हम लोग फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, बात को ध्यान से समझिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखिए इक्वेशन 1 क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इक्वेशन 2 में अगर देखें तो x का वैल्यू है √3y, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में x की जगह √3y पुट कर देते हैं, तो √3 का स्क्वायर 3, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर नहीं y स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखिए 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/4 1, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस √1 यानी कि प्लस माइनस 1, y का वैल्यू प्लस माइनस 1 निकल गया। अब इक्वेशन 1 में हम लोग y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए या इसी इक्वेशन में पुट कर दिए ना, फ्रॉम इक्वेशन 2 देखिएगा यहाँ पे y का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा √3, x का वैल्यू √3 आ गया जब y का वैल्यू 1 पुट किए हैं। अब y का वैल्यू -1 पुट कीजिएगा तो -1 इंटू √3 माइनस √3 यानी कि x का वैल्यू माइनस √3 है जब y का वैल्यू -1 पुट किए हैं। तो देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स अपने लोग को आ गया √3, 1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए दोनों पॉजिटिव होगा, तो √3, 1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -√3, -1 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, तो -√3, -1। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ए बी सी यानी कि ये पूरा एरिया। देखिए नाउ एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू, देखिए इस पूरे के एरिया को निकालने के लिए ए बी सी के एरिया को निकालने सबसे पहले एरिया ऑफ ए बी डी निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ बी डी सी यानी कि ये एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी डी सी। देखिए सबसे पहले तो स्ट्रिप का एरिया निकाल लेंगे y इंटू डी एक्स। अब लिमिट क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, अब यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा। एक बात देखिए ये √3, 1 यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है √3, 1 दिया हुआ है यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस √3 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस √3 होगा। तो पॉइंट डी का क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3, 0। अरे समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है √3, 1 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है √3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 1, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है √3 यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस √3 होगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3, 0। तो हम लोग लिमिट ले लेंगे 0 to √3 प्लस y dx। अब यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे, देखिए √3 to 2। ठीक है, अब देखिए 0 to √3। अब यहाँ पे y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, देखिए ये जो रीजन है ये लाइन के मिलने से बन रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे तो ये x/√3 होगा, तो यहाँ पे y की जगह हम लोग पुट कर देंगे x/√3 dx प्लस। अब देखिए ये जो है ये इस रीजन का एरिया है
और ये रीजन सर्कल के मिलने से बन रहा है, तो हम लोग इक्वेशन 1 से y का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालिएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग पुट करेंगे y की जगह रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 को 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट लगा दीजिए √3 टू 2। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 1/√3 हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 1/√3 बाहर निकाल लिए, और x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट लगा देंगे 0 टू √3 प्लस। अब देखिए ये रूट अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है, तो रूट अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x/2 रूट अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है इंटीग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x/2 a² माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2, a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4/2 साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/a यानी कि x/a की जगह 2, और लिमिट लगा देंगे √3 टू 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह रखेंगे √3 तो √3 का स्क्वायर 3/2 माइनस x की जगह रखेंगे 0 तो 0/2 0 प्लस, अब x की जगह रखेंगे 2 तो 2/2 1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस x की जगह रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 प्लस 4/2 2 साइन इनवर्स, x की जगह रखेंगे 2 तो 2/2 1, ये तो हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए x की जगह रखेंगे √3 तो √3/2 2 का स्क्वायर माइनस x की जगह रखेंगे √3 तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4/2 2 साइन इनवर्स, x की जगह रखेंगे √3 तो √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 √3 3/2 √3, या ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। देखिए इस 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो √3/2 प्लस 4 माइनस 4 0, ये खत्म हो गया, 0 हो गया ये। अब यहाँ पे 2 साइन इनवर्स 1, तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की जगह हम लोग साइन π/2 लिख सकते हैं, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है माइनस। अब देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया √3/2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 1, 1 का रूट तो 1 ही हो जाएगा, तो √3/2 इंटू 1 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री की जगह π/3। देखिए ये है √3/2 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसल तो बचा π/2, 2 से 2 कैंसल तो बचा पाई माइनस √3/2 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसल तो 2π/3 2π/3, ये कैंसल, इससे एलसीएम हो गया 3। अब 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π माइनस 2π, π/3, यही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू a² कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल टू a/√2। देखिए ये सर्कल का इक्वेशन दिया गया है, x² प्लस y² इक्वल टू a²। देखिए ये जो इक्वेशन है ये x² प्लस y² इक्वल टू r² के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे सेंटर हो जाएगा 0,0 और रेडियस हो जाएगा r, तो यहाँ पे सेंटर हम लोग लिख लेते हैं 0,0, सेंटर का कोऑर्डिनेट 0,0 और रेडियस क्या हो जाएगा a, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0। अब देखिए लाइन दिया हुआ है x इक्वल टू a/√2, x इक्वल टू a/√2। देखिए x इक्वल टू a/√2 कहाँ पे होगा, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है a। अगर मान लीजिए x इक्वल टू a/2 दिया रहता तो हम लोग बोल सकते हैं कि x इक्वल टू a/2 बीच में होगा, a/2 यानी कि a का आधा, यहाँ से यहाँ तक a है तो a का आधा बीच में होगा। लेकिन यहाँ पे है x इक्वल टू a/√2, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच में आएगा, लेकिन अगर √2 से डिवाइड करेंगे जो कि 2 से भी कम है तो यहाँ पे कहीं पे होगा, ये बीच वाले से थोड़ा आगे होगा ना, तो मान लेते हैं यहाँ पे होगा कहीं पे। ठीक है, एग्जैक्ट बनाने का जरूरत नहीं है, बस आप लोग समझ जाइएगा कि अगर a में √2 से डिवाइड कीजिएगा तो a से तो कम ही ना होगा, तो यहाँ पे आ गया।
अब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे x का वैल्यू है a/√2, ठीक है। अब देखिए ये जो छोटा सा पार्ट बना है सर्कल का, दो पार्ट में बट गया ना, देखिए एक ये पूरा पार्ट हो गया और एक ये पार्ट हो गया, लेकिन स्मॉलर पार्ट का एरिया अपने लोग को निकालना है, यानी कि इस पार्ट का एरिया अपने लोग को निकालना है। तो उसके लिए करते हैं क्या कि यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं, इसका ब्रेथ हम लोग dx मान लेते हैं, dx, और ये लेंथ को हम लोग y मान लेते हैं, y। अब इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देंगे a/√2 2a, यहाँ से यहाँ तक का लिमिट लगा देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एरिया निकल जाएगा। लिमिट लगा दीजिए a/√2 2a, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये दोनों स्मॉलर पार्ट का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए a = 2 इंटू a/√2 2a। अब y का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, y का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, y² = a² - x², तो y = क्या हो जाएगा, √a² - x², ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, √a² - x² dx। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, देखिए √a² - x² का तो इंटीग्रेशन आप लोग को पता ही होगा। ये क्या होता है, ये होता है 2 कांस्टेंट है, जैसे है वैसे लिख लीजिए। ये हो जाएगा x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट लगा दीजिए a/√2 2a, ठीक है। अब देखिए एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x की जगह पहले a पुट करेंगे, फिर x की जगह a/√2 पुट करेंगे, तो x की जगह a पुट कीजिए, a/2 √a² - a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स, x की जगह a पुट करेंगे तो a/a। अब करते हैं क्या, अब x की जगह a/√2 पुट करेंगे तो a/√2 2 √a² - x², यानी कि a/√2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, तो x की जगह क्या पुट करना है, a/√2 a/√2/a, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, a = 2 इंटू a² - a² 0, ये पूरा खत्म, बचा a²/2 साइन इनवर्स a/a 1, इस 1 की जगह हम लोग साइन π/2 यानी साइन 90 डिग्री पुट कर लेते हैं, माइनस देखिए a/2√2 a/2√2 √a² माइनस a²/2 a²/2। देखिए अगर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा नीचे 2, ऊपर हो जाएगा 2a² a², यानी कि ओवरऑल ये a²/2 आ जाएगा, a²/2। बात समझे कि नहीं, इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो a²/2 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी है a²/2। अब देखिए साइन इनवर्स, ये a से a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1/√2 बच गया, 1/√2 यानी कि साइन 45 डिग्री, साइन 45 यानी साइन π/4, ठीक है। और सॉरी यहाँ माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस ही ना हो जाएगा, ब्रैकेट खोलिएगा तो देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। a = 2 इंटू a²/2 इंटू π/2 माइनस a/2√2 इंटू a² में से a बाहर आ जाएगा और नीचे √2 बच जाएगा, माइनस a²/2 इंटू साइन इनवर्स से साइन कैंसिल π/4, ठीक है। अब देखिए a = 2 इंटू a², देखिए a²/2 इंटू π/2, ऐसा ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा a² √2 इंटू √2 2 इंटू 2 4, a²/4 हो गया, माइनस यहाँ पे हो जाएगा a²/2 इंटू π/4। अब हम लोग करते हैं क्या कि देखिए a = 2 इंटू a²/4 यहाँ भी है, a²/4 यहाँ भी है, a²/4 यहाँ भी है, तो a²/4 कॉमन ले लेते हैं,
तो यहाँ पे क्या बचा ए स्क्वायर और नीचे 2 2 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा सिर्फ पाई माइनस, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन लिए तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई 4 यहाँ पे कॉमन लिए तो पाई बाई टू, ठीक है 2 2 4 तो ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 एलसीएम क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 2 पाई माइनस 2 माइनस पाई, तो ये हो गया ए स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 बाई 2, यही अपने लोग का आंसर है। आंसर में इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है, देखिए a इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, इसको अलग अलग कीजिएगा तो पाई बाई 2 माइनस 2 बाई 2 1, यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में है द एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय द लाइन x इक्वल टू a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इसको हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। ये एक राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन है। आप लोग को मैं पहले भी बता रखा हूं कि अगर y का पावर 2 और x का पावर 1 हो तो ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ y का पावर 2 और x का पावर 1 है तो ये राइट हैंडेड पैराबोला होगा, ठीक है। अब x इक्वल टू 4 मान लेते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 4 है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो x इक्वल टू 4 को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4, 0। अब x इक्वल टू a इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ पे है x इक्वल टू a, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, 0। अब ये जो लाइन है ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या होगा ये अपने लोग को फाइंड करना है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम a है, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, इसको d मान लेते हैं, इसको e मान लेते हैं और इसको a तो है ही। अब देखिए ये दोनों एरिया इक्वल है, यानी कि एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी डी ई। लिखिए एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी डी ई, एरिया ऑफ बी सी डी ई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एरिया ऑफ ए बी ई कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिप हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, इसके ब्रेथ को हम लोग dx मान लेते हैं और लेंथ को y मान लेते हैं, तो y इंटू डी एक्स एरिया ऑफ ए बी। अब लिमिट क्या लगा देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 0, 0 होगा, तो लिमिट लगा देंगे 0 टू a इक्वल टू, अब एरिया ऑफ बी सी डी ई क्या होगा y इंटू डी एक्स, और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा a टू 4, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए 0, a, यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो ये √x आ जाएगा, तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देते हैं √x dx इक्वल टू, यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देंगे √x dx और लिमिट लगा देंगे a टू 4। अब देखिए √x यानी x टू दी पावर 1/2, x टू दी पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी 1/2 प्लस 1 और लिमिट लगा देंगे 0 टू a इक्वल टू √x का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 और लिमिट लगा देंगे 0 टू 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा 2/3, तो 2/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, लिमिट लगा दीजिए 0 टू a इक्वल टू, देखिए यहाँ भी 1/2 प्लस 1 3/2, 2/3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे x टू दी पावर 3/2 और ये है 0 a टू 4 है ना, सॉरी a टू 4 है, यहाँ पे a टू 4 लिमिट लगा दीजिएगा, ठीक है। ये a है a टू 4, ठीक है। अब देखिए 2/3 से 2/3 कैंसिल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a के जगह पुट करेंगे, x के जगह पुट करेंगे a, तो a टू दी पावर 3/2 माइनस x के जगह 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा इक्वल टू, x के जगह पुट करेंगे 4, तो 4 टू दी पावर 3/2 माइनस x के जगह पुट करेंगे a, तो a टू दी पावर 3/2
ठीक है। अब देखिए माइनस ए इधर आएगा तो प्लस ए, तो ए टू दी पावर 3/2 प्लस ए टू दी पावर 3/2 इक्वल टू 4 टू दी पावर 3/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये हो गया 2a टू दी पावर 3/2 इक्वल टू 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर है 3/2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a टू दी पावर 3/2 2 इंटू ए टू दी पावर 3/2 इक्वल टू 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे a का पावर 3/2 इक्वल टू 4 आ गया। अब देखिए यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो ये पावर 3/2 है, उधर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, तो 4 टू दी पावर 2/3 यही a का वैल्यू है। ठीक है, बात समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x। देखिए ये पैराबोला का इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई भी बोल सकते हैं। देखिए x का पावर 2 और y का पावर 1, x का पावर 2, देखिए यहाँ x का पावर 2 और y का पावर 1, ये अपवर्ड पैराबोला है तो यहाँ पे एक अपवर्ड पैराबोला बना लिए। ठीक है, अब y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बना लेते हैं, y इक्वल टू मॉड x का। देखिए y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है आप लोग को पता होना चाहिए। पहले यहाँ पे एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ है। देखिए y इक्वल टू मॉड x को इसका दो कंडीशन होता है, y इक्वल टू माइनस एक्स वेन एक्स स्मॉलर देन 0, y इक्वल टू एक्स वेन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखिए x जो है ये राइट साइड में 0 से बड़ा होता है, यानी कि इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, x का वैल्यू जब 0 से बड़ा हो तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स, और इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि इधर x जो है ये 0 से छोटा होता है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखिए इस पैराबोला और इस मॉडुलस फंक्शन यानी कि मॉड x के मिलने से जो ये एरिया बन रहा है, इसका एरिया अपने लोग को निकालना है, ये एरिया निकालना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब हम लोग ये एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले करते हैं क्या कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकाल लेते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकाल लेते हैं। तो देखिए नाउ देखिए ये जो पॉइंट है ये लाइन y इक्वल टू एक्स और पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ है y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे y की जगह x पुट कर देंगे, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब x को उधर शिफ्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू 0, इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो x का वैल्यू 1, x का दो वैल्यू आ गया। अब इस x के दोनों वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ देखिए x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 0 0 0, x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कीजिएगा तो y का वैल्यू 1 1 1। ठीक है, यानी कि देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकल गया 1, 1 और ये भी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही है ना। देखिए ये जो लाइन है और ये पैराबोला इस पॉइंट पे भी तो इंटरसेक्ट हो रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने लोग को ये एरिया निकालना है, तो सबसे पहले इस एरिया को निकाल लेंगे, ये दोनों एरिया निकालना है तो किसी एक एरिया को निकाल लेते हैं और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एरिया निकल जाएगा। तो इस एरिया को निकाल कर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए एक सिंपल सा काम करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए। देखिए ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है 1, 1, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 1 रहा होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस तो 1 ही होगा ना, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1, 0। अब इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं D। ठीक है, अब ये एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, बात को समझिए ध्यान से।
ये एरिया निकालने के लिए हम लोग एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी डी यानी कि ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, फिर एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ ए सी बी डी यानी कि ये एरिया निकालेंगे। देखिए ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से ये एरिया अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा ना। बात को ध्यान से समझिएगा, एरिया ऑफ ए बी सी ए, देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए, एरिया ऑफ ए बी सी ए कहने का मतलब ये वाला एरिया, ए बी सी ए कहने का मतलब ये एरिया निकालना है। तो सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ए बी डी यानी कि ये पूरा एरिया ऑफ ए बी डी माइनस उसमें से इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ए सी बी डी यानी कि ये एरिया ए सी बी डी, ये एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ए सी बी डी, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ ए बी डी हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ए बी डी, देखिए एरिया ऑफ ए बी डी जो है, ये ए बी डी का जो रीजन है, ये पूरा रीजन ये इस लाइन से मिलकर बन रहा है ना, इसमें ये पाराबोला का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। जैसे मान लीजिए इसको अगर अलग से बनाते हैं ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये डी है, देखिए इसमें पाराबोला कहीं नहीं ना बन रहा है। तो ए बी डी का एरिया निकालने के लिए पाराबोला का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप हम लोग बनाए हैं, एक स्ट्रिप यहाँ पे बना है। इस स्ट्रिप का जो विड्थ है ये dx है और लेंथ है y, तो y इंटू डी एक्स इसका एरिया हो जाएगा, y इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट लगा देंगे 0 to 1 लिमिट लगा देंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ये पूरा यानी कि ये पूरा एरिया निकल जाएगा 0 to 1। यहाँ पे y का वैल्यू क्या रखेंगे, देखिए इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे हम लोग y के जगह x पुट कर देंगे माइनस। अब एरिया ऑफ ए सी बी डी निकालते हैं। देखिए ए सी बी डी ये कुछ ऐसा बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना, देखिए ए सी बी डी ये पाराबोला का इक्वेशन है। इसमें लाइन कहीं नजर नहीं आ रहा है, लाइन तो इसके ऊपर है, लाइन तो हम लोग लिए नहीं है, ये पाराबोला को लिए हैं और इसको मिलाकर ये एरिया बन रहा है। इसका एरिया अपने लोग को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस पाराबोला का इक्वेशन क्या है, इस पाराबोला का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे दिया गया है, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप हम लोग ले लेते हैं, छोटा सा स्ट्रिप ले लिए, इसके ब्रेथ को हम लोग dx मान लेते हैं और लेंथ को y मान लेते हैं, तो dx y इंटू डी एक्स और लिमिट लगा देंगे। देखिए चूंकि ये पूरा एरिया निकालना है तो 0 to 1 ये पूरा लिमिट लगा देते हैं 0 to 1। अब यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो y की जगह हम लोग एक्स स्क्वायर यहाँ पे पुट करेंगे। अब देखिए 0 to 1 यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, x तो x डी एक्स माइनस यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1, यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1। अब देखिए 1/2 कॉमन ले लेंगे यानी कि बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1/3 बाहर आ गया, 1 का क्यूब 1 माइनस 0 का क्यूब 0, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम लीजिएगा 6 2 3 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 1/6, ये 1/6 आ गया, सिर्फ इसका एरिया आया है, ये ए बी सी ए यानी कि इसका एरिया अपने लोग को निकल गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एरिया और ये एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लिए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पाराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x इज एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मॉड x इज, देखिए इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो एरिया निकला है ये तो सिर्फ इसका एरिया निकला है ना, ये ना, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों एरिया निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/3 यूनिट।
ठीक है, यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। देखिए ये जो इक्वेशन है ये अपवर्ड पैराबोला का इक्वेशन है। x का पावर 2 और y का पावर 1, x का पावर 2 और y का पावर 1 हो तो ये अपवर्ड पैराबोला होता है। तो यहाँ पे एक हम लोग अपवर्ड पैराबोला बना लिए हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 4y, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये लाइन का इक्वेशन है x इक्वल टू 4y माइनस 2, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इस लाइन का ग्राफ कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। देखिए फॉर इक्वेशन 2 यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, क्लास 10th का तरीका। देखिए यहाँ पे x लिख लेंगे, यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 2। अब देखिए -2 0, ये मान लेते हैं यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे होगा ये -2 है, ये -1 तो ये -2, -2, 0 ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए 1 2 मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, x का वैल्यू यहाँ पे 2 है, y का वैल्यू यहाँ पे 1 है। इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो मान लीजिए यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 1। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। देखिए ये लाइन और ये कर्व को मिलने से जो ये रीजन बन रहा है इसका एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। ये एरिया फाइंड करना है अपने लोग को, ये एरिया। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए उसके लिए यहाँ पे करना पड़ेगा क्या, सबसे पहले तो हम लोग ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। ये पॉइंट और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो अपने लोग को पता ही है कि 2, 1 है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हम लोग निकाल लेते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो देखिए यहाँ पे लिखिए कि नाउ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड x इक्वल टू 4y माइनस 2, कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे है ये x स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू है 4y माइनस 2, तो यहाँ पे 4y माइनस 2 अगर पुट करेंगे तो 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब देखिए इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी कि 4 2 8 2 8 2 16y इक्वल टू 4y। ठीक है, अब देखिए 16y स्क्वायर 4y इधर आएगा तो माइनस 16y माइनस 4y माइनस 20y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 16, 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में तो खत्म हो जाएगा, बचा सिर्फ 4y स्क्वायर। इस माइनस 5y को हम लोग माइनस 4y माइनस y लिख लेते हैं प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y माइनस 1 बचेगा, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y माइनस 1 बचेगा। अब देखिए ये हो जाएगा 4y माइनस 1 इंटू 4y माइनस 1, 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर करेंगे तो y का वैल्यू 1, इसको 0 के बराबर करेंगे तो y का वैल्यू 1/4, y का 2 वैल्यू आ गया। अब इस इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ व्हेन y इक्वल टू 1, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 2, 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 2 2, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2 निकल गया। व्हेन y इक्वल टू 1/4, when y इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4 माइनस 2, 4 से 4 कैंसिल 1 माइनस 2 माइनस 1। y का वैल्यू 1/4 तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 2। देखिए y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2 यहाँ पे तो है ही, सिर्फ इस पॉइंट का पता लगा लेते हैं
तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये -1, 1/4, ये आ गया -1, 1/4। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। अब अपने लोग को एरिया निकालना है, किसका, इसका एरिया निकालना है, ये एरिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे, देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पे ये x कोऑर्डिनेट है -1, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1, 0 होगा। अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है 2, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2, 0 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, यहाँ पे मान लेते हैं D, ये है E, इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं F और इसको मान लेते हैं G। ठीक है, अब देखिए अपने लोग को एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ABCDEA, ABCDEA, ये वाला एरिया निकालना है। तो यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ ABCD क्या है, देखिए ABCDEA, अब देखिए ये वाला एरिया निकालना है। तो करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ABCGEF, यानी कि ये पूरा एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ABCGEF, एरिया ऑफ ABCGEF। ठीक है, देखिए सही है ना, ABCGEF, ये पूरा एरिया निकालिए। अब उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ AEDCGF, यानी कि ये जो एरिया है, ये वाला और ये वाला जो एरिया है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, देखिए यहाँ पे लिख लीजिए एरिया ऑफ AEDCGF, एरिया ऑफ AEDCGEF, एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ AE, क्या है भूल भी जा रहे हैं, DCG, एरिया ऑफ DCG और क्या है, ये है GEF। बात समझ रहे हैं ना, नाम इसलिए दे दिए हैं पॉइंट का नाम, ताकि एरिया आप लोग क्लियरली पहचान पाए। देखिए AEDCGF बोल रहे हैं तो समझिएगा ये दोनों एरिया का, ये एरिया का बात हो रहा है। तो इस पूरा एरिया में से अगर ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये ऊपर वाला एरिया निकल जाएगा। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, y इंटू dx। अब लिमिट क्या लगाएंगे, देखिए लिमिट लगा देंगे हम लोग यहाँ -1 to 2, ये पूरा एरिया निकालना है तो -1 to 2 माइनस यहाँ भी y dx और लिमिट लगा देंगे। देखिए ये भी पूरा एरिया का बात हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया, तो -1 to 2। अब देखिए y के जगह अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, -1 to 2। यहाँ पे बात हो रहा है ABCGEF, यानी कि ये पूरा एरिया का बात हो रहा है। तो ये लाइन से मिलकर ये पूरा एरिया बन रहा है ना, इस कर्व का तो कोई काम है ही नहीं, इस पैराबोला को तो कोई काम नहीं है, इस लाइन से ही ना, देखिए ये लाइन इसको और इसको मिला रहे हैं, तभी ना ये पूरा रीजन बन रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, लाइन का इक्वेशन है x = 4y - 2। यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालें, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा x + 2/4, तो y की जगह हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे x + 2/4 dx -1 to 2। अब यहाँ पे y की जगह क्या पुट करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो एरिया बन रहा है AEDCGF, यानी कि ये जो एरिया बन रहा है ये इस कर्व से मिलके बन रहा है ना, इस कर्व का एरिया है ये वाला। तो इस कर्व का इक्वेशन क्या है, x² = 4y। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो x² / 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे y की जगह रख लीजिए x² / 4 dx। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन x² / 2 + 2 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x
2dx है, 2x हो गया। अब लिमिट लगा देंगे 1 to 2 माइनस 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट लगा देंगे -1, सॉरी -1 है ये, -1 to 2, यहाँ -1 to 2। अब देखिए 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस एक्स की जगह रखेंगे 2 तो 2 2 4 माइनस एक्स की जगह रखेंगे -1 तो -1 का स्क्वायर 1/2 प्लस एक्स की जगह रखेंगे -1 तो -1 इंटू 2 -2, ठीक है। -1/4 एक्स की जगह रखेंगे 2, देखिए 3 बाहर आ जाएगा तो बाहर बचेगा क्या 1/12, एक्स की जगह रखेंगे 2 तो 2 का क्यूब 8 माइनस एक्स की जगह रखेंगे -1 तो -1 का क्यूब -1, 1/4 देखिए 2 2 जा 4 तो 2 4 6 माइनस यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम अगर यहाँ पे लेते हैं तो 2 2 जा 4 -4 तो 1 -4 -3/2 तो माइनस माइनस प्लस 3/2 -1/12 8 माइनस माइनस प्लस तो 8 + 1 9, देखिए 1/4 इंटू 2 6 2 या 12 12 + 3 15/2 माइनस 3 3 9 3 4 12 3/4, ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब ये अगर यहाँ पे हम लोग देखें 15/8 माइनस 3/4 एलसीएम लेंगे 8 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे 8 हो जाएगा, ये 15 माइनस 4 2 तो 3 2 6 15 माइनस 6 9 9/8, यही निकल गया एरिया ऑफ ABCDEA, यहाँ पे लिख लीजिए एरिया ऑफ ABCDEA, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = 4x एंड द लाइन x = 3। देखिए ये जो इक्वेशन है ये राइट हैंडेड पाराबोला का इक्वेशन है, यहाँ पे y का पावर 2 है, x का पावर 1 है, y का पावर 2 और x का पावर 1 हो तो ये राइट हैंडेड पाराबोला होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक राइट हैंडेड पाराबोला बना लिए हैं, y² = 4x। यहाँ से अगर y का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा √4x यानी कि 2√x, ये y का वैल्यू निकल गया। अब लाइन x = 3 ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे x = 3 है तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3,0 और ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। अब बोला जा रहा है इस कर्व और इस लाइन को मिलने से जो ये बंद रीजन है इसका एरिया अपने लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग सिर्फ इसका एरिया निकाल लेते हैं और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस दोनों का एरिया निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक हम लोग सबसे पहले एक स्ट्रिप बना लेते हैं, इस स्ट्रिप के ब्रेथ को हम लोग dx मान लेते हैं और लेंथ को y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग करते हैं क्या कि इस स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा y × dx। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देंगे 0 to 3 तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा 0 to 3। अब इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस दोनों का एरिया निकल जाएगा, बात समझ रहे हैं। अब देखिए a = 2 × 0 to 3, y की जगह क्या पुट करेंगे 2√x dx। देखिए 2 बाहर आ जाएगा तो 2 to 4, √x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁴ 1/2 + 1 यानी कि 3/2 और नीचे भी 3/2 और लिमिट लगा देंगे 0 to 3, 3/2 यानी कि 2/3 बाहर आ जाएगा तो 8/3 हो जाएगा। अब x की जगह पुट करेंगे 3 तो 3³ माइनस x की जगह पुट करेंगे 0, ठीक है। अब देखिए a = हो गया 8/3 × 3⁵, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 × 3⁵/3 ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब आप लोग पढ़े होंगे कि डिवाइड में जब बेस सेम रहता है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8 × 3⁵ -1 तो ये हो जाएगा 8 × 3 और पावर में क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एलसीएम 2 हो जाएगा 3 - 2 यानी कि 8 × 3 और पावर हो जाएगा 1/2 यानी कि एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 और 3⁵ इसको हम लोग √3 भी लिख सकते हैं, 8√3 यूनिट्स। यही आंसर है, क्लियर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा है एरिया लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइंस एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2 इज। देखिए ये जो इक्वेशन दिया गया है ये सर्कल का इक्वेशन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के फॉर्म में है, तो सेंटर 0 0 हो जाएगा और रेडियस आर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटर है इसका 0 0 हो जाएगा और रेडियस आर, रेडियस ये 2 हो जाएगा, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2, 0। अब देखिए लाइन है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे होगा, तो एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ तो पहले से है। अब x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 यानी कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए x इक्वल टू 2 यहाँ पे लाइन एक ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया है, रीजन है, इसका एरिया अपने लोग को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले तो करेंगे क्या, यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए सिर्फ हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले एक यहाँ पे हम लोग स्ट्रिप ले लेंगे, इसके विड्थ को हम लोग dx मान लेते हैं और लेंथ को y मान लेते हैं। तो देखिए एरिया इक्वल टू, इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा y इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करके और लिमिट लगा देंगे। देखिए ये 0 है ना, 0, 0, तो 0 to 2 लिमिट अगर लगा देंगे 0 to 2 तो ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एरिया निकल जाएगा। अब यहाँ से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू, देखिए y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग a इक्वल टू 0 to 2 y की जगह पुट कर लेते हैं रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब देखिए ये रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नजर आ रहा है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ये होता है। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 स्क्वायर बाई 2 4/2 साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स x/a यानी कि x/2 और लिमिट लगा देंगे 0 to 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए a इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह रखेंगे 2 तो 2/2 1, 2/2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह रखेंगे 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 4/2 2 साइन इनवर्स x की जगह रखेंगे 2 तो 2/2 1 माइनस, अब x की जगह रखेंगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 4/2 2 साइन इनवर्स x की जगह रखेंगे 0 तो ये 0। अब देखिए a इक्वल टू 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की जगह हम लोग रखेंगे साइन π/2 क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होता है, साइन इनवर्स 0, ये भी 0, ये भी 0, ये पूरा खत्म, बचा सिर्फ इतना, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, बचा π/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा पाई, यही अपने लोग का आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में होगा पाई, देखिए किस ऑप्शन में है पाई, ऑप्शन नंबर ए में है पाई, तो यही अपने लोग का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 3 इज। देखिए y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये एक राइट हैंडेड पाराबोला है, क्योंकि y का पावर है 2 और x का पावर है 1, जब y का पावर 2 और x का पावर 1 हो तो ये राइट हैंडेड पाराबोला हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि ये तो पाराबोला का ग्राफ हो गया y स्क्वायर इक्वल टू 4x का। अब लाइन y इक्वल टू 3, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे है y इक्वल टू 3, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर लिए। अब देखिए ये लाइन इस कर्व और y एक्सिस के मिलने से ये जो रीजन बन रहा है इसका एरिया अपने लोग को फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 3 है, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,3 और ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0। अब इसका एरिया अपने लोग को निकालना है, तो करते हैं क्या कि यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप हम लोग बना लेते हैं, एक स्ट्रिप बना लिए हैं। अब इस स्ट्रिप के विड्थ को हम लोग dy मान लेते हैं, क्योंकि ये y एक्सिस है तो विड्थ को dy और लेंथ को x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x इंटू dy, इसका एरिया हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देंगे 0 to 3, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा 0 to 3। अब देखिए यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो y स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 4 dy 0 to 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए
ए इक्वल टू यहाँ से 1/4 बाहर निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा y³/3, लिमिट लगा दिए 0 to 3। देखिए 1/3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1/12, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 और ये 0 है तो 27 माइनस 0 27, तो 1/12 इंटू 27, 3 से कैंसिल करेंगे 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27, 9/4, 9/4 किस ऑप्शन में है देखिए, 9/4 ऑप्शन नंबर बी में है, ये अपने लोग का करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर।